हेलो बच्चों, हम क्लास सेवन्थ का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है ऑन इक्वालिटी। तो आज हम इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो इसमें हमने स्टोरी पढ़ी थी। तो स्टोरी किससे शुरू होती थी? कांता से, जो एक लाइन में खड़ी है ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके, वोट दे सके। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे लाइन में उसके साथ में। कांता ने अपने एम्प्लॉयर, मतलब जहाँ पे कांता काम करती है, अशोक जैन के घर में, वो भी उसी लाइन में खड़े थे। तो फिर बात ये करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जितने भी एडल्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, चाहे अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, अमीर है या गरीब है, सबको अलाउ है वोट देने का। मतलब सबको ये हक है कि वो वोट दे सकें। तो क्लास सिक्स की बुक में भी आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ा। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, ये डेमोक्रेसी का एक असेंशियल एस्पेक्ट है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो आइडिया जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि एक, मतलब किस आइडिया पे बेस्ड है? इक्वालिटी के आइडिया पे बेस्ड है। क्योंकि ये बताता है कि हर कोई एडल्ट जो है कंट्री में, चाहे वो कितना ही वेल्दी क्यों ना हो या किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना बिलोंग करता हो, सबको एक वोट है। कांता भी एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और खुश भी थी कि मतलब वोट देने के टाइम पे उसको ये मतलब लगा कि हम सारे बराबर हैं और सबके पास एक एक वोट है। मतलब हमारे एक वोट की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है। उस टाइम पे कांता बड़ी खुश थी। लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजरता गया तो कांता को मतलब इतनी फिर टेंशन रही नहीं, मतलब इतना ध्यान रहा नहीं कि इक्वालिटी असल में होती क्या है। लेकिन जब वो लाइन में खड़ी थी वोट देने के लिए, तब उसको दिमाग में था कि हम सब लोग इक्वल हैं, सब लोग चाहे अमीर है गरीब है, सब लोग लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। लेकिन जब रियलिटी की बात होती है, मतलब जब वो अपनी असल ज़िंदगी में आती है, मतलब जब उसका दिन गुजरता है आगे, फिर उससे पता चलता है कि इक्वालिटी का मतलब क्या है रियली में। तो कांता इस बारे में अनश्योर क्यों है? ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्या क्या हुआ कि वो अनश्योर हुई? तो देखते हैं हम उसके दिन के बारे में, मतलब उसका दिन कैसे गया, वो मतलब अनश्योर क्यों है। तो हम देखते हैं फिर क्या हुआ उसके साथ में। ये तो मैंने कल ही बताया था, वो स्लम एरिया यानी बस्ती में रहती है और उसके घर के बैक साइड से ड्रेन है, नाली है और वो अनकवर्ड है। उसकी बेटी ज़्यादातर बीमार रहती है, लेकिन वो अपने काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर से पैसे भी उधार लेने हैं ताकि वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जा सके। और उसका जो काम है डोमेस्टिक हेल्प का, मतलब वो दूसरों के घर पे जाके काम करती है, उसकी वजह से वो थक जाती है पूरी तरीके से। और जब वो अपना दिन ख़त्म करती है, फिर उसे फिर से लाइन में खड़ा रहना पड़ा। लाइन में क्यों खड़ा रहना पड़ा? क्योंकि उसे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेना था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे उसे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ताकि वो ट्रीटमेंट करा सकें। तो कांता भी उन्हीं लोगों में से एक है जो एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, जिनके पास हक है वोट देने का। लेकिन उनकी जो डेली लिविंग है और जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वो अलग, मतलब बराबर नहीं हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री तो है और पॉपुलेटेड कंट्री भी है। बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है। सबके वर्किंग कंडीशंस बराबर नहीं है, ना डेली डेली लिविंग बराबर है। गरीब होने के साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो इनइक्वालिटी को भी एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग तरीक़ों में। तो हम देखते हैं, दो स्टोरीज़ के बारे में आपकी बुक में दिया है, वो दो स्टोरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इनइक्वालिटी मतलब किस किस तरीके से होती है। तो जो ये दोनों स्टोरीज़ है, ये दोनों स्टोरीज़ रियल इंसिडेंट में, मतलब ये असल में लोगों के साथ हुआ है। और इसी से पता लगता है जो इंडिया में इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो इन्हीं स्टोरीज से पता लगता है। तो एक कॉमन फॉर्म है इनइक्वालिटी का इंडिया में कास्ट सिस्टम, मतलब कास्ट के बेसिस पे भी इनइक्वालिटी होती है। अगर आप रूरल इंडिया में रहते तो आपकी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो आपको मतलब यंग एज में ही पता लग जाती कि आप
अपर कास्ट के हैं या लोअर कास्ट के हैं, वो आपको बचपन में ही पता लग जाता। लेकिन जब आप अर्बन इंडिया में रहते हैं, मतलब शहरों में रहते हैं, तो शहरों में लोग, मतलब हमें ये लगता है कि लोग यहाँ पे जो है वो कास्ट में यकीन नहीं रखते, कास्ट सिस्टम में यकीन नहीं रखते। लेकिन जब इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो मैट्रिमोनियल एड्स होती है, तो उसमें हमें पता लगता है कि जो ये कास्ट जो है, कास्ट का इशू, ये अभी भी हाईली एजुकेटेड जो अर्बन इंडियंस हैं उनके दिमाग में अभी भी ये कास्ट का इशू है। तो चलो अब हम ये जो स्टोरी दी है, स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टोरी है एक दलित चाइल्ड की जो मतलब स्कूल अटेंड कर रहा है। तो क्लास 6 में भी आपने पढ़ा दलित्स के बारे में। दलित एक टर्म है, मतलब ये टर्म किसको एड्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है, लोअर कास्ट को एड्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है। दलित का मतलब है ब्रोकन, और इस वर्ड को यूज़ करके मतलब हमें पता लगता है कि जो ये लोअर कास्ट वाले हैं उनके साथ कितनी बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो अब स्टोरी किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये एक फेमस दलित राइटर है। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने बारे में जो इनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उसके बेस पे इन्होंने बुक लिखी है। उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और जो बुक लिखी है, बुक का नाम है जूठन। तो इसमें इस बुक में इन्होंने क्या लिखा है कि जब ये मतलब स्कूल जाते थे, तो क्लास में इनको दूसरे बच्चों से दूर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि ये दलित थे, और बिठाया किस पे जाता था? फ्लोर पे बिठाया जाता था। और इवन कि उनको मैट पे नीचे बिठाया जाता था। जिस टाइम पे मतलब जिस दिन उनको मैट पे बिठाया जाता था, जब अगले दिन आते थे तो मैट मतलब वहाँ होता ही नहीं था। तो कभी कभार तो उनको दरवाजे के पास, डोर के सामने बिठा दिया जाता था। तो कभी कभार क्या होता था, इनको बिना वजह, बिना रीज़न के पीटा जाता था। तो जब ये क्लास 4th में थे, तो इनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश को क्या कहा कि आप प्लेग्राउंड और स्कूल की सफाई करो। तो इन्होंने ये कहा कि प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि मतलब क्लास 4th में थे ये, तब आप खुद ही सोचो इनका फिज़िक कितना होगा, मतलब कितने छोटे होंगे उस टाइम पे। और प्लेग्राउंड भी इतना बड़ा था कि इनका जो फिज़िक था वो ये हैंडल नहीं कर पाया ये सारी क्लीनिंग को। तो इनकी बैक में भी पेन हुआ। फिर इनका जो फेस था वो डस्ट से कवर्ड था। तो जो डस्ट थी वो पूरा इनके मुंह में चली गई थी। बाकी बच्चे जो क्लास में थे वो पढ़ रहे थे, और जबकि ये सफाई कर रहे थे। हेडमास्टर तो अपने रूम में बैठ के इनको देख रहे थे। और जो ये ओम प्रकाश थे, इनको ये भी अलाउ नहीं किया गया कि ये पानी पी सकें। तो इन्होंने पूरा जो प्लेग्राउंड है, मतलब सफाई की, चाहे खिड़की हो, दरवाजे हो, स्कूल के रूम्स हो, तो वो सब इन्होंने साफ़ किया। इवन कि इनके जो क्लास के बच्चे थे वो भी देख रहे थे, टीचर्स भी इनको देख रहे थे। तो ओम प्रकाश को स्कूल और प्ले ग्राउंड की सफाई बहुत दिनों तक करनी पड़ी। और ये तब ख़त्म हुआ जब इनके पापा जो थे वो वहाँ से गुज़र रहे थे। तो उन्होंने ये सब देखा। तो उनके पापा ने जब ये देखा होते हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन टीचर्स को कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट करना मतलब आमना सामना जब हुआ उनका, तो उन्होंने उनको बताया, बोला, मतलब अपने बेटे का हाथ लेके वो चले गए। और मतलब लेकिन उनको टीचर्स को ये भी कहा कि आप टीचर हो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना मेरा बेटा यहीं पढ़ेगा। यही नहीं बल्कि और भी जो दलित बच्चे हैं वो भी यहीं पढ़ने आएंगे। तो ये एक इंसिडेंट था। तो दूसरा इंसिडेंट यानी दूसरी स्टोरी जो है वो हम कल पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।